ये कहानी एक चक नाम के बंदे की सच्ची कहानी है जो कि एक आइसलैंड पर 4 साल से फंसे रहे। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। ये कहानी है फेडिक्स कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय चक की, और वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका हर काम वक्त पर, इसीलिए वो अपनी कंपनी की तमाम ब्रांचेस का विजिट करते रहते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम की अहमियत के बारे में बताते रहते हैं। हाँ, हमें चक की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। चक उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन चक अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहता है, जिसकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। अपनी गर्लफ्रेंड केली को बताता है कि उसे मलेशिया जाना है क्योंकि उसे वहाँ पर थोड़ा काम है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, लेकिन चक उसे कैसे भी करके मना लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी चक को एक गिफ्ट देती है, जिसमें एक वॉच होती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर भी होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। जब उनका जहाज़ एक ओशन के ऊपर से गुजर रहा होता है कि अचानक कुछ खराबी की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाज़ सीधा ओशन में गिर जाता है। क्योंकि ये कंपनी का प्राइवेट जहाज़ था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं और साथ में कंपनी का ढेर सारा सामान होता है। इस खतरनाक एक्सीडेंट में सब लोग मर जाते हैं, लेकिन चक यहाँ से बच जाता है। वो एक बोट में बैठ जाता है, फिर उसके बाद समंदर की लहरें उसे एक जगह पर छोड़ देती हैं। जब चक की आँख खुलती है तो वो खुद को एक आइसलैंड में पाता है। चक उस टापू के आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता। वहां बहुत से नारियल के पेड़ होते हैं, वहां पहाड़ होते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं होता। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और वो टापू पर हेल्प लिख देता है ताकि किसी प्लेन की उस पर नजर पड़े और कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसने जो हेल्प लिखा था वो समंदर की वजह से मिट चुका होता है। चक वहां पर लकड़ी की मदद से हेल्प लिख देता है कि वो जानता है कि उसकी मदद करने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। अब यहाँ पर बहते हुए फेडेक्स कंपनी के कुछ कोरियर भी आ जाते हैं। चक उन पर देखता है, लेकिन उसे कोई खाने की चीज नहीं मिलती। तभी चक को कुछ आहट सुनाई देती है। वो आसपास देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। तभी अचानक वहाँ पर एक नारियल गिर जाता है। चक को ये बात पता लग जाती है कि ये आहट नारियल गिरने की वजह से थी। चक को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और वो समंदर का पानी नहीं पी सकता था। अब चक बहुत ज्यादा नारियल इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उन नारियल को फाड़ना और उसके अंदर का पानी पीना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चक यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आखिरकार वो नारियल से पानी निकालकर पीना सीख जाता है। चक के पास पीने के लिए पानी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक को चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नंगे पाँव होता है, जिसकी वजह से उसके पाँव से खून भी निकलता है। अब चक अपनी शर्ट को फाड़ कर उसके नकली जूते बना देता है। वहीं पास में एक बहुत बड़ी पहाड़ होती है। अब चक फैसला करता है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा और आसपास का मंजर देखेगा। इसके बाद चक पहाड़ के ऊपर चल जाता है। फिर उसे अचानक एक लाश दिखाई देती है। जब वो लाश के पास चला जाता है और वो जब देखता है कि वो उसके अपने ही एक साथी की लाश होती है, जो कि मुकम्मल सड़ गई होती है। अब चक उसे दफनाने लग जाता है, लेकिन उसे दफनाने से पहले चक उसके जूते ले लेता है और साथ ही साथ एक टॉर्च भी ले लेता है, क्योंकि उसके पास वही दो ही चीज़ें चक की काम की होती हैं। चक को इस टापू पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो बिल्कुल अकेला है। चक धीरे धीरे यहाँ पर सरवाइव करना सीख रहा होता है। वो नारियल की मदद से पानी को स्टोर करना सीख जाता है और साथ ही साथ वो मछली पकड़ने का भी ट्राई कर रहा होता है। वो एक बहुत ही पुरानी टेक्निक की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती। एक रात अचानक चक को एक शिप नज़र आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, लेकिन वो शिप बहुत ही दूर होती है और उस तक चक की आवाज़ नहीं पहुँच रही होती। चक यहाँ पर टॉर्च की मदद से शिप की तरफ इशारा भी करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। चक फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट है, जिसकी मदद से वो यहाँ आया था, उसी की मदद से वो इस आइलैंड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस आइलैंड में कोई भी नहीं है। जो ही चक समंदर में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात बड़ी बड़ी लहरों से होती है, जो चक को दोबारा आइलैंड की तरफ धकेल देती हैं। इसी दौरान चक के पाँव में चोट भी लग जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खून बहता है और चक दोबारा आइलैंड में आ जाता है। अब उसी वक्त अचानक तेज़ बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से चक एक गुफा में चला जाता है। वहाँ वो अपनी टॉर्च ऑन करके ही सो जाता है। जब वो सुबह उठ के देखता है तो उसकी टॉर्च लो हो गई होती है। अब उसके पास रोशनी करने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं था और उसे आग भी जलाना नहीं आता था। चक कंपनी के बॉक्सेस की तरफ चला जाता है, जो कि समंदर से बहकर वहां आए होते हैं। चक सारे के सारे बॉक्सेस को ओपन करके देखता है तो उसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। वहां पर उसे कुछ काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं।
चक को वहाँ स्केटिंग के जूते मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगी हुई होती है। अब चक के पास एक ब्लेड नुमा चीज़ है जिससे वो नारियल को आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज़ को शार्प कर सकता है। वो ब्लेड की मदद से एक औजार बना लेता है और मछलियों को और केकड़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बार वो मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि केकड़े तो उसे पहले भी मिल जाते थे, लेकिन मछली को पकड़ना उसके लिए एक नामुमकिन सा काम था। चक को ये बात मालूम है कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती, जिसकी वजह से चक फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से चीखने लग जाता है। वो नारियल छिल रहा होता है तो उसे आइडिया आता है कि दो लकड़ियों को आपस में घिसे तो शायद आग लग जाए। वो दूसरी तरीके से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। आग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब से वो इस आइसलैंड में आए हैं पहली बार वो इतना खुश नजर आ रहा है। अब अचानक चक की नज़र वहीं पास पड़े एक फुटबॉल की तरफ जाती है जिस पर चक का ब्लड भी लगा होता है। चक उसकी कान, नाक और मुंह बना लेता है और उसी के साथ बातें करने लग जाता है। अब चक उसका नाम विल्सम रख देता है। अब इस आइसलैंड पर चक का एक दोस्त भी है जो कि है वो फुटबॉल। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें 4 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब चक बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, साथ ही साथ उसके दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो इस आइसलैंड के माहौल में मुकम्मल घुल मिल चुका है। अब चक यहाँ पर दूर से ही भाला फेंक कर मछली का शिकार कर देता है क्योंकि वो 4 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही साथ चक यहाँ के माहौल में मुकम्मल एडजस्ट होता है और साथ ही साथ उसकी विल्सम से दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। चक दिन भर विल्सम से बातें करता रहता है। एक दिन चक खाना खा रहा होता है, अचानक उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो पास जाके देखता है तो वो एक स्टील की शीट होती है जिसे देखकर चक को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल करके इस टापू से बाहर निकल सकता हूँ। चक इससे पहले भी कोशिश कर चुका था, लेकिन समंदर की लहरें हर बार उसे धकेल देती है और दोबारा किनारे पर ले आती। वो बहुत से नारियल के पेड़ काट लेता है और समंदर के किनारे उसके जरिए एक बेड़ा बना लेता है। ये काम बहुत ही आसान नहीं होता, बल्कि उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बेड़ा बना लेता है। अब वो फैसला करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वो इस बेड़े के जरिए समंदर के पार निकल जाएगा। चक उस बेड़े के जरिए समंदर में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो ये काम बहुत ही आसान लग रहा होता है, लेकिन जो ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है समंदर की लहरें उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन चक बहुत ही बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करता है और लहरों को पार कर देता है। अब चक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। चक को कुछ नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होगा, बस वो आइलैंड को छोड़कर वहां से निकल चुका है। अब आगे उसके कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। पिछले 4 सालों में चक पहली बार आइलैंड के बाहर निकला था। अब उसके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद वो घर चला जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों का शिकार करता है, साथ ही साथ उसके पास बहुत से नारियल होते हैं जिसके जरिए वो पानी इकट्ठा करता है और अपनी प्यास बुझाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक का दोस्त जो कि एक फुटबॉल था वो समंदर में बहकर बहुत दूर चला जाता है। अब चक उसे लाने के लिए समंदर में तैरकर काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन चक नाकामयाब रहता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी नाव में आ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। आइसलैंड पर पिछले 4 सालों से चक का सिर्फ एक ही दोस्त था जो कि वो फुटबॉल था, जिसकी वजह से चक को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वो अपना सफ़र जारी रखता है। जब एक दिन चक की उम्मीद मुकम्मल टूट जाती है और वो अब नाउम्मीद हो चुका है, तभी अचानक वहाँ पर एक कार्गो शिप आ जाता है जो चक को देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। चक अपने घर अपनी जगह वापस आ चुका है और वो देखता है कि इतने सालों में सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि सब ने यही सोचा था कि चक मर चुका है और उन सब ने चक का फ्यूनरल भी कर दिया था। और चक की जो गर्लफ्रेंड थी केली, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी होती है। अब चक केली से मिलने उसके घर चला जाता है। केली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और चक को गले भी लगाती है, लेकिन अब केली का अपना एक परिवार भी होता है, इसीलिए वो दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि अब उनके रास्ते अलग अलग हैं। चक के पास केली की एक घड़ी भी होती है। चक उसे वो घड़ी वापस देता है और उसे बताता है कि ख़ानदान की चीज़ ख़ानदान के पास ही रहनी चाहिए, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। खाने से पहले चक और केली आपस में एक किस करते हैं, क्योंकि केली अब भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अपने परिवार की वजह से वो चक के साथ नहीं जा सकती। केली के पास चक की एक कार भी होती है जिससे चक की बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं।
केली उसे उस कार की चाबी देती है और चक उस गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है। चक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि सब कुछ बदल गया था। चक अपने दोस्त को बताता है कि काश मैं उस आइसलैंड में मर ही जाता ताकि मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। अब केली भी मुझसे दूर जा चुकी है और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। चक ये भी बताता है कि उसने उस आइसलैंड में बहुत दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा क्योंकि उसे घर जाना था और केली के पास वापस जाना था। कहानी के आखिर में हमें ये पैगाम दिया जाता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम होता है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जिसे हम भुला नहीं पाते, तो हमें चाहिए कि तमाम बुरे वाक़यात को भुला दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। और चक भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। तो अगर आप लोगों को मूवी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।